नमस्कार, एक बार फिर मैं दीपक शर्मा कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एक मीसा भारती के संसद पहुंचने और दूसरे विवेक ठाकुर के संसद पहुंचने के कारण, लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंचने के कारण 2 सीटें बिहार में खाली हुई है। एक सीट तो करीब करीब कंफर्म कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को देने वाली है, क्योंकि चुनाव में हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के जो तल्ख तेवर दिखे थे उन्हें शांत किया जाना जरूरी था और ये कोशिश एक होती हुई दिखी। लेकिन अब दूसरी सीट, क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारने का प्रयास करेगी या फिर अपने सहयोगी के लिए भी दूसरी सीट बीजेपी छोड़ेगी? हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं। राजीव, सबसे पहले तो 2 सीट, एक सीट पर नाम करीब करीब कंफर्म है, दूसरी सीट किसके खाते में? जी, दूसरी सीट अब नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार हाल के दिन में जिस तरह से मजबूत हुए हैं, तो ये चाहेंगे कि जदयू को ये सीट मिल जाए। भाजपा के पाले में एक सीट गया है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं अपने कोटे से। तो मुझे जानकारी जो मिल रही है कि नीतीश कुमार और जदयू चाह रही है कि राज्यसभा की दूसरी जो सीट बच रही है वो जदयू को मिल जाए। अब चर्चा करते हैं जदयू को लेकर के, चूंकि दोनों को करना है तो जदयू के तरफ से कौन कौन हो सकते हैं। तो जदयू की तरफ से एक मनीष वर्मा का नाम आया है। ये जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, पूर्व अधिकारी। हाँ, पूर्व आईएएस और नालंदा जिला से आते हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और कहा जा रहा है कि ये दूसरे आरसीपी सिंह होने वाले हैं। आरसीपी सिंह भी गए थे राज्यसभा, याद कर लीजिए। ये दूसरे आरसीपी बनने की स्थिति में है और इसको बनाने के लिए नीतीश कुमार जियो जान से लगे हुए हैं। तो ये एक नाम तो लग रहा है कि ये इनको जाना चाहिए। दूसरा नाम एक भोला शर्मा का है, जो कि किंग महिंद्रा के भाई भी हैं और काफ़ी करीबी हैं नीतीश कुमार के, और जो जदयू का फंडिंग हुआ करता था वो किंग महेंद्र ही करते थे। तो एक वो नाम है, लेकिन मनीष वर्मा से वो भारी नहीं है, क्योंकि मनीष वर्मा को अकस्मात कार्यकर्ता बनाया जाता है जदयू का बुला करके। 2-3 दिन बीतते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, दिल्ली में बैठने लगते हैं, दिल्ली का सारे क्रियाकलाप देखने लगते हैं, यहाँ अधिकारियों की मीटिंग करने लगते हैं। तो वो तो भारी है। भोला शर्मा भी हैं, लेकिन एक तीसरा नाम भी है जो कि मतलब एक ऑप्शन काफी नहीं था, दूसरे ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं, जबकि मनीष वर्मा का कद इन सबसे बेहतर स्थिति में उनकी स्थिति है। भोला शर्मा की बात कर लेते हैं, थोड़ा उन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी एक्टिव नजर आए थे और किंग महेंद्र को जेडीयू ने राज्यसभा पहले भेजा था। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो फिर उसी स्थिति में भोला शर्मा आएंगे, परिवार का एक सदस्य, और राज्यसभा जाएंगे तो कुछ मतलब क्रेडिट तो उन्हें भी मिलता है ना, कुछ क्रेडिट तो मिलता है। भोला शर्मा आए थे लोकसभा चुनाव में तो वो जदयू को हेल्प करने आए थे और अपनी स्थिति मजबूत करने आए थे, लेकिन जदयू के सामने एक ये है कि वो अपने किन लोगों को राज्यसभा भेजेगी जिनसे फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा, अन्य लोगों को फायदा होगा। उसमें मनीष वर्मा भारी पड़ेंगे भोला शर्मा से, ऐसा नहीं है। फंडिंग की भी बात है तो मनीष वर्मा भी फंडिंग करवा सकते हैं, चूंकि आईएएस रहे हैं, उड़ीसा कैडर के आईएएस रहे हैं और बिहार में भी काम कर चुके हैं, सारे नेताओं से उनकी अच्छी बनती है, तो वो भी तो करेंगे। भोला शर्मा तो खैर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो माने हाँ, जाएंगे। तो वो तो हो मैंने हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है और जो अभी सिनारियो देखने को मिल रहा है जदयू में, अभी जिस तरह से मनीष वर्मा कद बढ़ा है, तो भोला शर्मा थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन भोला शर्मा भी करीबी हैं। ऐसा नहीं है कि करीबी नहीं है, उनको और भी मौके मिल सकते हैं, किसी और जगह उनको भेजा जा सकता है या फिर कोई और दायित्व मिल सकता है। लेकिन अभी चूंकि ये भविष्य के गर्भ में है और जदयू और नीतीश कुमार क्या सोचते हैं और क्या निर्णय लेते हैं अंतिम समय में, वो कहने वाली बात होगी। और तीसरी विकल्प की बात कर लेते हैं। अभी आज के डेट में दिल्ली में जदयू का बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा कौन मुखर है? केसी त्यागी। काफ़ी दिनों से हाशिए पर भी हैं, काफ़ी दिनों से वो जदयू नहीं छोड़े, सारे सिनारियों उनके विरुद्ध गए, बहुत सारी बातें आई, नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ीं, फिर नीतीश कुमार के करीब आए। इन सब स्थितियों को देखते हुए केसी त्यागी भी उस रेस में कम नहीं है। लेकिन ये
नीतीश कुमार का सोच है, दिमाग है, वहाँ क्या वो निर्णय होगा वो बताने की जरूरत चलिए हम थोड़ा आपके दिमाग का परीक्षण निरीक्षण भी कर लेते हैं। चलिए, कौन बनेगा राज्यसभा सदस्य, ये गेम चल रहा है। आपने 3 ऑप्शन दे दिए, तो एक और ऑप्शन अपने दिमाग पर जोर डाल के दीजिए कि चौथा कोई संभावना देख रहे हैं। भाजपा अगर सीट ले लेती है उस जगह पे, हालांकि ये कम दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीट खाली हुए हैं, तो एक जदयू को जाना असंभावी है, और ये आज के बिहार एनडीए के तालमेल से भी लग रहा है। तो भाजपा को मिलता है तो सबसे बड़े दावेदार तो शाहनवाज हुसैन है, चूंकि अल्पसंख्यक को भाजपा इतना वरीयता दे सकती है? क्यों नहीं, देती रही है। आज के डेट में भाजपा में अल्पसंख्यक का कोई चेहरा नहीं है। एक हुआ करते थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि ओवर एज के चलते उनको न राज्यसभा भेजा गया, न लोकसभा के चुनाव में लड़ाया गया। उनकी बात आ रही थी कि उनको राज्यपाल भी बनाया, वो भी नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा जो एक तबका है, गैप जो हुआ है, हाँ गैप हुआ है, एक अल्पसंख्यक का तबका है जो भाजपा से जुड़ा रहना चाहता है, तो वो तो चाहेगी कि कोई उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा या लोकसभा में करे। तो वो और एकदम दुश्मन भी ना दिखे बीजेपी, कुछ इसकी भी कोशिश हो सकती है। और शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बिहार में मंत्री का पोर्टफोलियो भी दिया था। विधानसभा के चुनाव है, तो आपको लगता है ये सब सोच विचार बीजेपी नेता कर रहे होंगे? हाँ कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए शाहनवाज हुसैन ऐसे नेता है कि बहुत कम उम्र में भाजपा ने उनको बहुत कुछ दे दिया है। अटल जी के सरकार में ये बहुत कम उम्र के थे, 30 के वर्ष के आसपास थे, और तब वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे, केंद्रीय विमानन मंत्री थे, बहुत सारे पोर्टफोलियो वो कहते भी हैं। लेकिन जिस तरह से गुजरात में जो दंगा हुआ था, उस समय इनका एक बयान आया था नरेंद्र मोदी को लेकर के। उसमें उन्होंने कहा था कि राजधर्म का अगर निर्वहन नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जबकि अटल जी ने कहा कि राजधर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। तो वो तो कम शब्द थे, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ाते हुए कह दिया था कि मुख्यमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये अटल वाजपेयी के प्रशंसक रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार से बेहतर ट्यूनिंग हो सकती है। तो बीजेपी अगर सीट लेती है तो शहनवाज हुसैन के लिए बेटर चांसेस बन सकते हैं। हाँ, ये होना भी चाहिए, भाजपा को सोचना भी चाहिए कि ठीक है उस समय क्या हुआ, अब परिस्थितियां बदली हैं, और आपके पास कोई अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है, और अल्पसंख्यक चेहरा तो शाहनवाज हुसैन तो है ही। बिल्कुल, बिहार में नो डाउट। और 25 के चुनाव पर अगर नजर होगी तो ये जरूर सोचे जाएंगे। तो कौन बनेगा राज्यसभा सांसद के इस गेम में 4 ऑप्शन हमारे सहयोगी राजीव ने दिया, लेकिन वो तब जब जेडीयू के 3 और बीजेपी ये सीट लेती है तो। लेकिन बीजेपी को ये सीट अगर मिलती है तो जेडीयू को क्या देना होगा, या जेडीयू अगर ये सीट लेती है तो बीजेपी को इसके बदले में क्या देना होगा, राजीव से ये भी समझना चाहते हैं। राजीव, बराबर तराजू हो तभी दोस्ती टिकी रहती है, तो ये बराबर कैसे होगा तराजू? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। तो तराजू देखिए, अगर जदयू भाजपा को ये सीट दे देती है तो जदयू को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में जदयू पांव पसारने की स्थिति में है, और उनके पास ऐसा चेहरा भी नहीं है, लेकिन वो जाना चाहते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में हम लोग कुछ लड़े और कुछ जीते, वहाँ भी हमारे पार्टी का विस्तार हो। नीतीश कुमार उसके लिए लगे हुए हैं, उन्होंने अशोक चौधरी को वहाँ लगा रखा है। लगातार नेताओं का झारखंड में दौरा हो रहा है। सरजू राय को अभी जदयू में ज्वाइन कराया गया, चूँकि सरजू राय जो है भाजपा के नेता हुआ करते थे, लेकिन भाजपा के साथ उनका नहीं बना और वो अलग हो गए। सिटिंग सीएम को हरा चुके हैं, तो बड़े नेता झारखंड में है वो। हाँ, तो ये फायदा जदयू को मिल जाएगा। और एक एमएलसी भी, उसमें भी संभावना बन सकती है। जी देखिए, एमएलसी में संभावना भाजपा नहीं तलाशेगी, क्योंकि वो भाजपा के इतने एमएलसी हैं कि उस सब पे भारी हैं, संख्या उनकी अच्छी है विधानसभा परिषद में, तो वो उसके लिए नहीं हमको लगता है कि वो छोड़ देगी राज्यसभा की सीट। तो वो जदयू के खाते में जाएगी, तो वो जदयू किसी को दे सकता है, जदयू देगी भी, और लगता है कि नहीं भाजपा उस पर कोई दिमाग नहीं लगा रही है। लेकिन अगर जदयू राज्यसभा की सीट छोड़ेगी तो उसको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। एक राज्यसभा सांसद वहाँ से भी जा सकता है, झारखंड से भी जा सकता है तुरंत में, जो ही इलेक्शन खत्म होगा फिर वहाँ राज्यसभा का सिनारियो बनेगा और चुनाव होना है, तो उस स्थिति में तो वहाँ से वो अपने राज्यसभा सांसद को भेज देगी, और वो दीर्घकालिक फायदा है, ये तात्कालिक फायदा है।
तुरंत मिल जाएगा फायदा राज्यसभा के लिए। राजनीति दूर की कौड़ी सोचकर चलनी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कौन बनेगा राज्यसभा सांसद? बिहार की 2 सीटें, एक सीट पर करीब करीब कंफर्म नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, और दूसरी सीट जो ये कौन बनेगा राज्यसभा सांसद का गेम है, उसमें 4 विकल्प ABCD, मनीष वर्मा, भोला शर्मा, केसी त्यागी, ये 3 नाम जेडीयू से, और चौथा नाम बीजेपी को अगर ये सीट जाती है तो शहनवाज हुसैन। तो ये 4 ऑप्शन हैं। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगर आपके मन में कोई और नाम है इन चारों के अलावा जो संभवतः जेडीयू, बीजेपी या एनडीए खेमे से राज्यसभा भेजा जा सकता है, कमेंट सेक्शन में उस नाम का भी जिक्र करें। हम उस पर भी अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। और तमाम ताज़ा तरीन खबरों से, सियासत के पर्दे के पीछे के खेल की जानकारी के लिए भी कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।